वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवादर का दौरा, बारिशों से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा, हुक्काम की मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग, वज़ीर-ए-आज़म की बारिश से मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात, अहवाल दरियाफ्त किया, मसाइल सुने, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। आपके घर डूब गए, हम इस्लामाबाद में कैसे बैठ सकते हैं, मुतासरीन की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पहली फुर्सत में गवादर हासिल हुआ हूँ। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू, मुतासरा मवासलाती ढांचे की बहाली और निजी इमलाक के नुकसानात के तफसीली जायजे पर जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे, नुकसान का असाला करेंगे। गवादर और बलोचिस्तान के दूसरे हिस्सों में तूफानी बारिश ने तबाही मचाई। बलोचिस्तान में बारिशों से 5 अफराद जान की बासी हार गए। यकीन दिलाता हूँ इस खिदमत में कोई कोताही नहीं होगी। इमदाद देना आपके ऊपर हमारा कोई एहसान नहीं, ये नौमुंतखब हुकूमत का फ़र्ज़ है। मुतासरा इलाकों में रोज़ाना खुराक के 7000 बैग्स तस्लीम किए जाएंगे। जिनके घर मुकम्मल तबाह हुए उनको 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिसमें तबाह होने वाले घरों के मुतासरीन को 3.5 लाख रुपए देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन में चैलेंज। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ 2 अलग दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में दायर। महमूद खान और मोहम्मद मुसम्मिल ने दरख्वास्तें दायर की। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने की सदा। अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अमल से दूर रखा गया। मखसूस टोले का पार्टी पर कब्जा है, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वज़ीर आज़म से कोई इख्तलाफ नहीं, अपने सूबे का हक लेने की ज़रूर मिलेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाए ताकि जिम्मेदारों का तयन हो सके। ऐसा निज़ाम लाएंगे कि कोई किसी का मैंडेट चोरी ना कर सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खादिम पाकिस्तान मुंतखब करने पर इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदाए बुजुर्गो बरतर और आवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खिदमत का एक और मौका दिया। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के मौशरी इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म नून लीग और इत्तेहादियों के एहसास में जुमेरात को शाया देंगे। दावतनामे इरसाल। मुस्लिम लीग नून की विफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत। एहसन इकबाल को वज़ीर दाखिला, अताउल्लाह तारुर को वज़ीर इत्तलात बनाने पर गौर। हनीफ अब्बासी को वज़ारत सेहत, ख्वाजा आसिफ को वज़ारत दिफा का कलमदान सौंपने का इम्कान। सरदार यूसुफ को मजहबी उमूर, मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम, तारिक फसल चौधरी को कैड की वज़ारत देने पर गौर। IT का कलमदान अनुशा रहमान को मिलने का इम्कान। चौधरी आबिद शेर अली को मुशीर बराए पानी और बिजली मुकर्रर करने का इम्कान। इसहाक डार को भी अहम जिम्मेदारी देने पर मुशावरत। 46 रुकनी काबीना 3 मराहिल में तश्कील दी जाएगी। मारूफ बैंकर औरंगजेब को मावने खुसूसी मईशत बराए वज़ीर-ए-आज़म तैनात करने का फैसला। सदर पाकिस्तान का इंतखाब आसिफ अली ज़रदारी और महमूद खान अचकज़ई में मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट शाये कर दी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने आसिफ अली ज़रदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संचरानी से हुकूमती मुज़ाकराती वक्त की मुलाकात। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सदारती इंतखाबात पर हुकूमती उम्मीदवार की हिमायत की यकीन दहानी। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता। महमूद खान अचकज़ई की लियाकत बलोच से सदारती इंतखाब के लिए हिमायत की दरख्वास्त। MQM की राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। सदारती इलेक्शन में वोट के हवाले से फैसला मुतवक्के।
साइफर केस में अहम पेशरफ्त FIA ने जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह की बतौर वकील खिदमात हासिल कर ली। FIA की जानिब से साइफर केस में राजा रिजवान अब्बासी, शाह खावर और जुल्फिकार नकवी केस की पैरवी कर रहे थे। अब जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह और जुल्फिकार नकवी हाईकोर्ट में साइफर केस की पैरवी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 12 मुजवज़ा काबीना अरकान के नाम सामने आ गए। मुश्ताक गनी को सीनियर वजीर और तैमूर सलीम झगड़ा को मुशीर ख़जाना बनाने की तजवीज़। अरशद अयूब, डॉक्टर अमजद मलिक, लियाकत अली, हुमायूं खान, फजल शकूर खान का नाम काबीना में शामिल। शकील अहमद, खलीकुर रहमान, फैसल तरकई, तारिक महमूद, आरिफ अहमद, मीना अफरीदी भी हिस्सा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के नामों को आज या कल फाइनल किए जाने का इम्कान। बानी PTI को रिहा करो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी। बानी PTI के खिलाफ मुकदमात की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तमाम गैर कानूनी FIRs वापस ली जाएं। करारदाद का मतन। हुकूमत को किसी तौर पर नहीं मानते। शहबाज शरीफ जाली वजीर आजम है। इलेक्शन कमीशन इदारा नहीं, पार्टी बन चुका है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे। आयन और कानून के अंदर रहते हुए तहरीक चलाएंगे। असद कैसर की मीडिया टॉक, कहा जिस तरह वोट की बेइज्जती की गई तारीख में नहीं मिलती। बानी PTI के साथ हैं, हमें हक ना मिला तो सड़कों पर निकलेंगे। सदर ने आइन को अहमियत नहीं दी। जब भी डिक्टेटर्स और आमराना सोचों को मौका मिला उन्होंने आइन से शिकें निकाली। आरिफ अलवी ने आमराना सोच के तसलसल को बरकरार रखा। आइन में लिखा है कि सदर असम्बली ना भी बुलाएं तो हल्फ तो होगा। मुल्क को मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हमसे जो बात करेगा उससे बात करने के लिए तैयार हैं। किसी को आइनी और कानूनी एहतजाज के हक से नहीं रोका। असम्बली के फ्लोर की जिस तरह तौहीन की जा रही है वो काबिल अफसोस है। शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेट के आम इंतखाबात 3 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन का सेनेट की 48 नशिस्तों पर आम इंतखाबात कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तैयार कर लिया। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 अप्रैल को कौमी और 4 सूबाई असम्बलीज में होंगी। सिंध और बलूचिस्तान से 12-12 जबकि इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11-11 नए सेनेटर्स मुंतखब होंगे। सेनेट के 52 सेनेटर्स 11 मार्च को अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। साबिक फाटा की 4 सेनेट नशिस्तों पर दोबारा इंतखाब नहीं होगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की भी शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर पैगाम, नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने पर काम करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर रद्द-ए-अमल। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि मरीम नवाज की बतौर वज़ीर आला तैनाती पाकिस्तानी सियासत में संगे मील है। अमरीका ख़वातीन को सियासी ज़िंदगी में मुकम्मल शामिल करने का मुंतज़िर है। रूसी सदर पुतिन की शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। सऊदी वली अहद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान की तरक्की और कामरानी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की मनासिल तय करेगा। सऊदी वली अहद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। दोनों मुल्कों में दोस्ती और भाईचारे के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का भी शहबाज शरीफ को फ़ोन वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का ख़त।
पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की कॉल पर कोयटा में शटर डाउन हड़ताल। शहर के अक्सर बाजार और तिजारती मराकज़ बंद। जिनाह रोड, लियाकत बाजार, कंधारी बाजार, सर्कुलर रोड समेत मुतादिद अहम शाहराहों पर दुकानें और मार्केट्स बंद हैं। महमूद आशिकज़ई के घर पर मुबैना छापे के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया गया था। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का ट्रायल कलअदम करार देने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के साथ सुप्रीम कोर्ट अहकामात की भी खिलाफ है। खुसूसी अदालत के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकती है। खुसूसी अदालत इस्लामाबाद में थी, इस वजह से भी लाहौर हाई कोर्ट मुकदमा सुनने की मिजाज नहीं थी। खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील का हक मिजाज फोरम पर ही मौजूद था। मुतल्लिका फोरम को छोड़कर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू नहीं किया जा सकता था। हाई कोर्ट का ये कहना दुरुस्त नहीं कि खुसूसी अदालत की तश्कील वफाकी हुकूमत ने नहीं की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को बरी करके वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया था। फैसले का मतन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सेनेटर फैसल जावेद की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल मुलाकात ना कराएं तो फी दरख्वास्त 25,000 जुर्माना होगा। वकला और सियासी मावनीन की फहरिस्त 26 फरवरी के हुक्मनामे के साथ मुंसलिक करके जेल इंतजामिया के सामने रखें। अदालत ने फैसल जावेद खान की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर 11 मार्च को फर्द जुर्म आयद होगी। ज़ाती हैसियत में तलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर अब्दुल रशीद सुलहरिया ने समाअत की। हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त खारिज। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशंस की तौहीन अदालत में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत की। जज ने केस सुनने से मासरत कर ली है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, अदालत नए बेंच के सामने केस समाअत के लिए कल ही मुकर्रर कर दे। वकील डिप्टी कमिश्नर की इस्तदा कल तो नहीं, लेकिन उसके बाद आपका केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट।